हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आईटी जाम सीयूटी 25 की प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब कंसिस्टेंसी के साथ आपके लेक्चर्स होने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख देना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि रेगुलर सेशंस में आप ज्वाइन हो पाओ। यहाँ पे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों भी आपकी कवर कराई जाएगी और बहुत ट्रिकी मैनर में कराई जाएगी। जैसे आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट एक छोटे से ट्रिकी मैनर में आपको मैं बताऊंगा। बॉन्ड एंगल को कैसे निकालना है और बॉन्ड लेंथ को हम कैसे निकालेंगे। तो आपको आपके बस 10 मिनट देने हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। ध्यान में रखिए, ठीक है। इस टेलीग्राम के ऊपर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। डेली सेशंस की पीडीएफ को आप मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सभी एस्पिरेंट इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। आईटी जाम सीयूटी पीजी टेक्स्ट बुक आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन या हर चीज़ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। चलिए अब मैं बात करता बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल, पहला पॉइंट तो यह है कि जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अपोजिट होगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगी। एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल को जब भी आपको निकालना है तो सिंपल से ट्रिक्स आपको मैं देता हूं, अच्छे से देख लीजिए इस ट्रिक्स को। ट्रिक्स फॉर द बॉन्ड एंगल, है ना। ट्रिक्स फॉर द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट और स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट। तीन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगी। बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज, बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। एक सिंपल से ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखे साथ साथ में ट्रिक्स भी सीखे, दोनों भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, if electronegativity of surrounding atom increases, bond angle decreases, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपके, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट आता है बच्चों स्टेरिक क्राउडिंग। इफ स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ द सराउंडिंग एटम, इफ स्टेरिक क्राउडिंग जिसको साइज भी बोला जाता है, इफ स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सराउंडिंग, एस ए का मतलब हो रहा है सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जहां से आप कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है जहां पे सेंट्रल एटम एक तो डिफरेंट हो या एक तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, उनके बॉन्ड एंगल को हम निकाल सकते हैं इन कॉन्सेप्ट की बेस पर। चलिए निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस सेंट्रल एटम, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो देखिए आपको क्वेश्चंस बनाया गया है, मान के चलो ये आपको पूछा गया है पहला क्वेश्चन और इसमें का आंसर आपको पूछा गया है। देखिए यहां पे दिए गए आपको, है ना, वाटर है, उसके बाद आपको दिया गया है SH2 है बच्चों, उसके बाद सेलेनियम H2 है ना, टेलोनियम, और टेलोरियम H2 है।
ये होते हैं आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, और ये फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेलेनियम, और सेलेनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन टेलोरियम, है ना। तो इफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर टूवर्ड द ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो टूवर्ड द ऑक्सीजन होते हैं, और ड्यू टू दी टूवर्ड द ऑक्सीजन इनमें रिपल्शन हो जाता है और बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीजेस। बट यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। बट जैसे आप टेलोरियम की तरफ जा रहे हो या सेलेनियम की तरफ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेलेनियम विल बी डिक्रीजेस। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन, बीच में आके रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेलोरियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन्स, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा मेटल्स, है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर टेक प्लेस, लेस बॉन्ड पेयर। इसलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो वाटर इज मोर बॉन्ड एंगल देन SH2, SH2 इज मोर बॉन्ड एंगल देन सेलेनियम H2। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, एस सेलेनियम वाटर, सेलेनियम ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सेलेनियम सल्फर, oxygen sulfur selenium, oxygen is more electronegative than sulfur and sulfur is more electronegative than selenium, that's the fourth option is the correct। तो कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, कितना टाइम, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे आपको IIT जाम या आपके CUET एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं देखना है, ओनली चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स आर टुवर्ड द ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड, और इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे लेस रिपल्शन होगा क्योंकि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलर देखिए इस केस को भी देखिएगा, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पूछा गया बॉन्ड एंगल ऑर्डर, तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन्स दिया है, NH3 दिया है आपके पास, उसके बाद PH3 दिया गया है, उसके बाद ASH3 दिया है, ASH3, ठीक है। और आपको पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पे भी 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर। अब क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नियर टू द नाइट्रोजन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स नियर टू द नाइट्रोजन, और इसमें रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज, इसका बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है, मोर बॉन्ड बिकॉज मोर रिपल्शन, बट इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द आर्सेनिक, दैट्स व्हाई देयर इज लेस रिपल्शन, इस वजह से बॉन्ड एंगल लेस है। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर्सेनिक, तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन। कितना टाइम लगा है निकालने के लिए, बहुत ही कम समय हमें लगा है इसको निकालने के लिए। आप इसी तरीके से कोई भी इसका निकाल सकते हो भाई, कोई भी इसका निकाल सकते, सिर्फ आपको समझने वाली बातें है ना। अगर एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, तो मैंने कहा ना 10 मिनट का टाइम देना आपको, मैं आपको ये ट्रिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दिया है, इतनी ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी तो आपने यही, इसी के बेस पर आंसर आ जा रहा है, टेंशन ही खत्म हो गया है ना। इन तीनों में से आप कोई भी एक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट जहाँ पे सेंट्रल एटम अलग अलग है वहाँ पे सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जहाँ पे सेंट्रल एटम सेम आ गए, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम आ गए हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ पे OF2 है, मान के चलो OCl2 है, ठीक है, OBr2 है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन सब सेंट्रल एटम सेम हो गए, तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे सेंट्रल एटम सेम होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल इस टाइप से आएगा। द करेक्ट ऑर्डर OBr2 इज द मोर बॉन्ड एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि Br इज द लार्जर साइज, और लार्जर साइज में रिपल्शन होगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो ब्रोमीन इज लार्जर साइज एज कंपेयर टू दी क्लोरीन, क्लोरीन इज लार्जर साइज एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन,
तो ये दो कॉन्सेप्ट एक एक जैसा बिहेव करते हैं। एक तो आप स्टेरिक क्राउडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा लो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों भी वही कॉन्सेप्ट है, एक ही बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो ये देखो है कितना टाइम लगा निकालने के लिए। तो जहाँ पे सेंट्रल एटम अलग अलग हो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पहला अलग अलग, और जहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है सराउंडिंग एटम डिफरेंट है वहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। बस होगी बात खत्म, आराम से आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है इसको निकालने के लिए, बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और इजी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए। सेशन आपको कैसा लगा, इस टाइप के सेशन अगर इस ट्रिक की सेशन अगर आपको चाहिए आपके IIT एग्जाम 25 के लिए या CUET PG 25 के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आपको देंगे जिससे आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीख लें और अपने मार्क्स को भी ले लें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।